हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने 3.2 कंप्लीट की थी। 3.2 में हमने समझा था किस तरह से कौन कौन से इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, किसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसका नो सॉल्यूशन होता है, किसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो तो था पिछली क्लास में। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो उसमें दो इक्वेशंस आपको दे रखे होंगे और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करें, यानी क्या मेथड हम अप्लाई करें कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो जो मेथड हम आज सीखेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी सा मेथड है, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको बहुत काम आएगा आगे मैथ्स में, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या, इसमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं। आप मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो क्वेश्चन ये है ये वाला कि ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मैं प्लस करूं तो 14 आए और माइनस करूं तो 4 आए। ये एक्चुअली इक्वेशन है कि x प्लस वाई, अगर मैं दो ऐसे नंबर बताओ x और y की वैल्यूज बताओ तो मैं प्लस करूं तो 14 आए और माइनस करूं तो क्या आए मेरे पास 4 आए। तो आप सोच के बताइए क्या नंबर दे देगा। अब चलिए ये तो आप फिर भी सोच भी लेंगे कि x प्लस वाई 14 आ रहा है, x माइनस वाई 4 आ रहा है। आप सोच के सॉल्व कर भी सकते हैं। लेकिन बात ये कि अगर यहाँ पर कुछ वो होते कोएफिशिएंट्स होते तो कुछ और टेढ़ा मेढ़ा इक्वेशन होता तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम क्या सोच के, हर बात सोचेंगे तो नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, तरीका लगाते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट कर देना, वैल्यूज उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। तो वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करते हैं। जरा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लो, या दूसरे में से x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल कर आप पहले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मेथड है। तो आपने मान लीजिए यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x वैल्यू निकालेंगे कैसे। x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि उसके प्लस माइनस में जो कोई भी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स जितने भी हैं सबको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। अब यहाँ सिर्फ अकेला x है, तो राइट हैंड साइड में आपका ले जाने के लिए है क्या, सिर्फ आप y है। तो y माइनस का है, उधर जाके कैसा हो गया, प्लस का हो गया। बिकॉज जब भी आप वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट या लेफ्ट साइड से राइट में चेंज करते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह पर क्या डाल रहे हैं आप, ध्यान रखें, x की जगह पर पुट कर रहे हैं। अब x नहीं आएगा, x की वैल्यू आएगी ये वाली। तो x की जगह पर आप डाल रहे हैं 4 प्लस वाई, और ये वाई एक्स्ट्रा यहाँ पहले से था, ये आपने x की जगह पुट किया, ठीक है। और ये वाई ये वाला है। अब ये बन गया आपके पास सिंगल वेरिएबल 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, सिंगल वेरिएबल आ गया। अब आपको इसमें से y निकालना आसान है। अब आपका जब वन वेरिएबल में इक्वेशन हो जाता है तो उस वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जितने भी कांस्टेंट्स हैं आप उनको हटा दो। तो सबसे पहले आप 4 यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, यानी कि 2y इक्वल्स टू 10 और y विल बी इक्वल्स टू 10/2। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x इजीली। सो बाय इक्वेशन 2, इसमें से आपने x निकाला था ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 5, बस y 5 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये हुआ पहला सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू आपको मिली 9, y की मिली 5। अब देखो ध्यान से, क्या था वेरिफिकेशन में, शुरुआत में इक्वेशंस में वेरीफाई अगर हम करना चाहे तो दोनों को प्लस करके 14 आना चाहिए। तो क्या 9 प्लस 5 14 बन रहा है, यस। फिर माइनस करके 4 आना चाहिए, तो क्या 9 माइनस 5 4 बन रहा है, यस। देन इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है। लेट अस डू सम नंबर सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट का ही आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाय पॉजिंग द वीडियो, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3
प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है। पिछली बार मैंने सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाली थी और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की थी। इस बार मैं फर्स्ट में से निकालूंगा s की वैल्यू, देखो t यहाँ आ जाएगा इजीली और मैं इसी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, देखिए जरा। तो s की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3 प्लस t, और इसको आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, s की जगह आपने क्या पुट करना है, ये 3 प्लस t s की जगह पर डिवाइडेड बाई 3, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस t/2, ये भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 6। s की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से निकाली और इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी s की जगह पर। अब आपने s कहीं नहीं देखोगे, आपने x की वैल्यू डाल दी आप। अब लेकिन अब ये सॉल्व कैसे होगा, फर्दर कैसे सॉल्व। बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को कि जब कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, जब एलसीएम लेते हैं तो करना क्या होता है कि इन दोनों इनको डिनोमिनेटर्स को हम इस एलसीएम के इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर बनाते हैं। तो इसको अगर हम 6 बनाना चाहें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से। तो वो मल्टीप्लाई मैं कहाँ करूँगा, ऊपर यहाँ पर। तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस टी। ठीक है, और इसको 6 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो यहाँ मैं 3 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो वो गलत तरीका है। तरीका ये है कि 3 से आप 6 में डिवाइड करो, 2 टाइम्स, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 से डिवाइड करो 6 में 3 टाइम्स, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 6। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे एक के नीचे, पूरी के नीचे आपके पास 6 आ गया। अब आप 6 को यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। तो दैट विल बी 6, 2t प्लस 3t, ये प्लस हो जाएंगे 5t, और 6 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 6 जा 36। आप ध्यान रखें, ये नंबर्स प्लस नहीं करने सारे, सिर्फ वेरिएबल्स प्लस होंगे और कांस्टेंट प्लस होंगे। ठीक है, ये जो 2 इसके साथ में, ये इसमें प्लस नहीं होगा, ये 2t प्लस 3t प्लस होंगे बस। अब आपको t निकालना है, सिंगल वेरिएबल हो गया ये, 6 माइनस कर दीजिए वहां ले जाकर। तो 5t इक्वल टू 30, सो t विल बी इक्वल टू 30/5। तो t इक्वल टू 6, t मिल गया। अब आपको s को निकालना बहुत आसान है। s था ही क्या आपके पास, s था 3 प्लस t, यानी कि 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। तो ये आपको क्या मिल गया, s एंड t दोनों आपको मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है। लेट अस डू द फोर्थ पार्ट। देखो इन सम्स में क्या है, डेसिमल्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो डेसिमल्स वालों से बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, जबकि स्क्वायर रूट में, डेसिमल्स में अगर आपको रूल्स पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं डेसिमल्स को हटाता हूँ तो क्या लगेगा नीचे, 10 10 आएगा सबके नीचे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x/10, 3y/10, 13/10। ऐसे उसको भी लिख सकता हूँ 4x/10, 5y/10, 23/10। ठीक है, इक्वेशंस की खासियत होती है, आपने पहले भी ये सॉल्व किए होंगे थोड़ी बहुत इक्वेशंस, 1 वेरिएबल 8th क्लास में होते हैं। इक्वेशंस की खासियत होती है, आप पूरे इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे में, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे में, तो होगा क्या, फिर जैसे मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 2x। ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा 3y, और इधर क्या बचेगा 13। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा 4x। अब ये सिंपल इक्वेशंस हो गए, इनके डेसिमल्स खत्म हो गए। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो बिना मल्टीप्लाई किए या डेसिमल्स के डेसिमल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने रेसिमल्स हटा दी। अब मैं यहाँ से x के लिए निकाल कर इधर में सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है, देखो तो 2x इक्वल्स टू होगा 13 माइनस 3y। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जब आप निकालोगे तो सिंगल x या y ही होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें। तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर ये नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो आप इनको काट दो, और नहीं कट रहे होते तो फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करता है, ऊपर नीचे नहीं। ये तो कट रहा है तो अच्छा है मेरे लिए। अब मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बनेगा 26, 2 इंटू 13 एंड 2 इंटू 3y क्या आएगा 6y प्लस में 5y। नीचे तो कोई नंबर बचा ही नहीं, अभी क्या रह गया 26 माइनस 1y। सिंपल है, माइनस का 6y प्लस का 5y क्या आएगा, तो माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26। सिंपल सी बात है, मुझे तो वेरिएबल यहाँ रखना है, कॉन्स्टेंट सर उधर भेजने। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3। ये ध्यान रखना y नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगा नीचे तक, फिर बाद में आप काट सकते हो। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 3, तो मैं यहाँ डाल दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो सिंपल। सो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 3 डिवाइडेड बाई 2। So that becomes 13 minus 9, 4 upon 2 means 2। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2। तो ये हुआ फोर्थ पार्ट। ठीक है, मैंने इसको डेसिमल हटा कर सॉल्व करने की कोशिश की ताकि आपको आसान लगे। लेट अस डू सम नंबर फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, मैं इसके दोनों पार्ट करा रहा हूँ, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी। फिर आप लोग इन्हें सॉल्व करें, दोबारा से प्रैक्टिस करें, बिकॉज अलग अलग टाइप्स के हैं, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो वो स्क्वायर रूट में है। देखिए तो नेक्स्ट है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 2x इक्वल्स टू बनेगा माइनस रूट 3y। देखिए आपको तो x निकालना था ना, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ तो 0 है तो 0 की जरूरत है नहीं लिखने की आपको, पर ये नेगेटिव होगा जरूर। और रूट 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आपको मिलेगी अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। ये x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। रूट 3 ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में आपके पास ये आ गया x की जगह पर। देखिए जरा, रूट 3 ऐसे कैसे ही है, x की जगह ये आ गया। ठीक है, और ये माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। अब ये कट तो रहे नहीं, मैंने पहले बताया काटेंगे तो ठीक, नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अंडर रूट 3 को जब हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 बन जाएगा, दैट विल बी 3y, और ये नेगेटिव साइन भी रहेगा, और अपॉन में रूट 2। इसमें जब 1 लगाएंगे, बिकॉज बिना एलसीएम लिए आप इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा सिवाय 1 के, तो वैसे ही रहेगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो उतनी बार ही डिवाइड होगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट 16 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया माइनस 3y, और ये हो गया 16 का, आपको पता है रूट कितना होता है 4, और डिवाइडेड बाई रूट 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज माइनस 7y अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। सो वी कैन से माइनस 7y इक्वल टू 0 इंटू अंडर रूट 2। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, और y विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 7, तो y विल बी इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे ये गलती भी करते हैं कि -7 को आने के प्लस का कर देते हैं, लेकिन प्लस का नहीं करना आपको, ये मल्टीप्लाई में है। बीच वाला साइन देखते हैं यहाँ पर, बीच में क्या साइन है। ठीक है, तो ये साइन मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, लेकिन ये एक ही साइन बदलेगा, ये वाला मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया। -7 + 7 नहीं होगा, ध्यान रखना। y इक्वल 0 आप कर डालो, you will get the value of x. x will also be equal to 0, because अब आप 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 में डिवाइड करो, सब क्या हो जाएगा 0।
तो बहुत सिंपल सा सम था, बस रूट देख के बच्चों को घबराहट हो जाती है, इसलिए मैंने ये सॉल्व करवाया। ठीक है, लेट अस सॉल्व सम नंबर 6। आप नोट कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि हमेशा ध्यान रखें, मैथ जब भी करने बैठे आप एक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ जो है ना खाली देखने से नहीं आएगा। 6th पार्ट, 3x/2 minus 5y/3 equals to -2. This is equation first. x/3, this is equation second. देखिए यहाँ पर भी नंबर है डिनोमिनेटर्स में और इधर भी नंबर्स में, तो हम क्या करते हैं पहले डिनोमिनेटर को हटा लेते हैं यहाँ से, तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, तो हम पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, देखो 6 × 3x/2, 6 × 5y/3 माइनस इक्वल्स टू -2 × 6। सिमिलरली काम आपको यहाँ भी करना है, 6 × x/3, 6 × y/2, 13/6 × 6। ये कट गया 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9x। ये कट गया 2 टाइम्स, 2 5 जा 10y इक्वल्स टू -12। ये हुआ आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये बिकम्स 2x प्लस 3y, यहाँ 6 कट गया इक्वल टू 13। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें और इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। ठीक है, और x विल बी इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये x की वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है? -12 प्लस 9y, सॉरी 10y अपॉन 9 प्लस में 3y इक्वल टू 13। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये तो कट नहीं रहे आपस में, तो नहीं कटने का मैंने तरीका बताया था आपको, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो फिर इससे, तो क्या बनेगा? -24 और 2 × 10 20y अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 1। बिकॉज बिना एलसीएम लिए आगे इसको आप नहीं बढ़ा सकते, और ये भी ध्यान रखें कि 9 यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई में भी नहीं जाएगा जब तक आप एलसीएम नहीं ले लोगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है इनका? एलसीएम आ रहा है इनका 9। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? -24 प्लस 20y। ठीक है, 1 से 9 में डिवाइड करते तो 9 टाइम्स आएगा, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 27y इक्वल्स टू 13। तो -24 और ये हो गया 47y। अब आप इस 9 को वहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -24 प्लस 47y इक्वल्स टू कितना बनेगा? 13 9 का कितना होता है? 117। ठीक है, 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 47y इक्वल्स टू 141 हो गया। y विल बी इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47, दैट विल बी 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3। अब आप ये y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, गेट द वैल्यू ऑफ x, सिंपल। तो ये हुआ आपका फर्स्ट के 5-6 पार्ट्स मैंने किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, आप इन्हें दोबारा करें। ठीक है, और सम नंबर 2 करें आगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा सम नंबर 3 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।